क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सभी खुशी की तलाश में लगातार दौड़ रहे हैं? बेहतर नौकरी, बड़ा घर, परफेक्ट रिलेशनशिप या किसी बड़ी उपलब्धि की ओर? लेकिन जैसे ही हमें वह मिल भी जाती है, एक अजीब सी खालीपन फिर से हमें घेर लेता है। हम फिर किसी और चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही तो आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो हमारे भीतर ही छिपा होता है। आज का ये वीडियो चैट विद बुक्स पर इसी गहरे रहस्य की परतें खोलेगा। मैं सुहानी आपको लेकर चलूंगी एक आत्मिक यात्रा पर, आनंदमयी कोश की ओर, जो आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परत है, जहाँ न कोई भय है, न असंतोष, सिर्फ शुद्ध आनंद। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे भीतर 5 परतें या कोश होती है। अन्नमय कोश, शारीरिक स्तर; प्राणमय कोश, ऊर्जा स्तर; मनोमय कोश, मानसिक स्तर; विज्ञानमय कोश, ज्ञान या बुद्धि स्तर; और अंत में आनंदमयी कोश, जो आत्मा के सबसे निकट है। यही वो स्तर है जहां हम सच्चे सुख, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर रहता है। हम सोचते हैं कि नई चीजें, नए रिश्ते, नई पहचान हमें खुश करेंगे, मगर जैसे ही वे फीकी पड़ती है, हम फिर से खालीपन महसूस करने लगते हैं। वास्तव में आनंदमयी कोश तक पहुंचने का रास्ता बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाता है। ये वह अवस्था है जहां हम किसी कारण से नहीं, बल्कि अपनी अस्तित्व की गहराई से प्रसन्न रहते हैं। ये वही जगह है जहां ध्यान, शांति और प्रेम का संगम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सच्चा आनंद और क्यों ये बाहरी चीजों में नहीं मिलता। कैसे पहचानें कि आप अपने आनंदमयी कोश से जुड़े हुए हैं या नहीं। सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके, जिनसे आप अपने भीतर की उस शांति और संतोष से दोबारा जुड़ सकते हैं। आनंदमयी कोश को समझना केवल एक दार्शनिक विषय नहीं है। यह आपके हर दिन, हर निर्णय और हर रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। जब आप इस गहरी परत से जुड़ जाते हैं, तो बाहर का शोर कम हो जाता है, छोटी परेशानियां भारी नहीं लगती, और आप हर स्थिति में एक शांत, स्थिर आनंद का अनुभव करते हैं। तो अगर आप भी इस निरंतर खोज से थक चुके हैं, जहां खुशी पल भर की होती है और असंतोष बार बार लौट आता है, तो अब समय है भीतर लौटने का। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। इस वीडियो में हम साथ मिलकर सीखेंगे कि कैसे अपने भीतर छिपे उस आनंद को पहचानें, जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि सच्चा सुख वही है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, जो बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति है। तो तैयार हो जाइए इस गहन यात्रा के लिए, जहां हम खोजेंगे, समझेंगे और अनुभव करेंगे अपने भीतर के आनंदमयी कोश को। पार्ट 1, अस्थायी सुख से परे। क्या है सच्चा आनंद? हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि खुशी और आनंद में फर्क क्या है? खुशी, हैप्पीनेस, अक्सर किसी कारण से जुड़ी होती है। कोई अच्छी खबर मिली, कुछ हासिल किया, या किसी प्यारे इंसान से मुलाकात हुई। ये पल भर के लिए मन को हल्का कर देती है, लेकिन जल्द ही गायब भी हो जाती है। जैसे गुब्बारे की हवा, थोड़ी देर के लिए ऊपर उठती है, फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर आनंद, जॉय, एक अलग ही अनुभव है। ये किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करता। ये तब भी बना रहता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। आनंद एक स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी हमारी आंतरिक स्थिति। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि असली आनंद को पाने के लिए हमें भीतर की यात्रा करनी होगी। यही वो बिंदु है जहां आनंदमयी कोश का विचार सामने आता है। हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परत, जो सदैव शांत, प्रसन्न और पूर्ण है। लेकिन आधुनिक जीवन हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। हम मान लेते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी नौकरी बेहतर हो जाए, अगर मेरा रिश्ता सुधर जाए, अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाए। पर क्या आपने गौर किया है कि अगर का ये खेल कभी खत्म नहीं होता? हर उपलब्धि के बाद थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है,
फिर मन एक नए लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ता है और धीरे धीरे ये खोज एक आदत बन जाती है। हम बाहरी वस्तुओं, लोगों और अनुभवों में वही स्थायी आनंद ढूंढते हैं जो वास्तव में हमारे भीतर मौजूद है। यहाँ पर एक गहरी सच्चाई छिपी है। सुख, प्लेजर बाहर से आता है, पर आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु या परिस्थिति से सुख लेते हैं तो वो सीमित होता है, क्योंकि वस्तु भी सीमित है। पर जब हम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ते हैं तो आनंद असीम हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान, मौन, प्रार्थना या गहरी कृतज्ञता के क्षणों में हमें वह शांति महसूस होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तो फिर सच्चा आनंद कैसा होता है? वह कोई भावनात्मक ऊंचाई नहीं है, बल्कि एक गहरी, स्थिर शांति है। वह कोई उत्साह का विस्फोट नहीं, बल्कि एक कोमल, निरंतर सुख का प्रवाह है। वह कोई परिणाम नहीं, बल्कि एक स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब मन शांत और खुला हो। जब आप अपने भीतर के आनंदमयी कोश से जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी चीज को पाने के लिए नहीं बने हैं। आप तो पहले से ही पूर्ण हैं। आपकी असली प्रकृति ही आनंद है। ये विचार केवल दार्शनिक नहीं, बहुत व्यावहारिक भी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं, तो हम तुलना, ईर्ष्या और असंतोष से मुक्त होने लगते हैं। हम दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकता। और यही पहला कदम है, अस्थायी सुख की दौड़ से हटकर स्थायी आनंद की दिशा में बढ़ने का। आगे के हिस्सों में हम समझेंगे कि आनंदमयी कोश वास्तव में क्या है और कैसे इसे अपने जीवन में अनुभव किया जा सकता है, न सिर्फ समझा जा सकता है। पार्ट 2, आनंदमयी कोश का रहस्य, अनमास्किंग दी आनंदमयी कोशा। हम अक्सर आनंद शब्द सुनते हैं, पर शायद ही कभी ये समझ पाते हैं कि ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारी मूल अवस्था, ट्रू नेचर है। भारतीय वेदांत में कहा गया है, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, यानी मैं चेतना, अस्तित्व और आनंद का स्वरूप हूँ। अब जरा इस आनंदमयी कोश शब्द को तोड़कर समझते हैं। आनंद का अर्थ है परम सुख या दिव्य प्रसन्नता, जो किसी कारण से नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व से आती है। मई का अर्थ है से बना हुआ या जिसमें भरा हुआ। कोश का अर्थ है आवरण या परत। तो आनंदमयी कोश का सीधा अर्थ हुआ वह परत जिसमें आनंद व्याप्त है। ये हमारी चेतना की सबसे गहरी और सूक्ष्म परत है, आत्मा के ठीक निकट। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि आनंदमयी कोश कोई ऐसी अवस्था नहीं जहां हम हमेशा मुस्कुराते रहें या दुनिया की परेशानियों से पूरी तरह कट जाए। ये वो स्थिति है जहां हम ये समझने लगते हैं कि शांति और आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते। हम तूफान में भी शांत रह सकते हैं, क्योंकि भीतर एक अटूट केंद्र होता है, स्थिर, उज्ज्वल और शांत। जब मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तब इस कोश की झलक मिलती है। पर यह झलक हमें तब भी मिल सकती है जब हम गहरे दुख या संकट में हों, क्योंकि उस क्षण हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं, जो हमेशा भीतर से आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी संयमित, संतुलित और दयालु बने रहते हैं। वे भी दुख महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस स्रोत को पहचान लिया है जहां से एक शुद्ध, शांत ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। वही है आनंदमयी कोश। ये कोश हमारे भीतर के बाकी 4 कोशों, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य की रोशनी सबको जीवन देती है, वैसे ही आनंदमयी कोश की उपस्थिति हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को अर्थ देती है। पर सवाल उठता है, हम इस परत को महसूस कैसे करें? क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, ये तो एक अनुभव है जिसे जिया जा सकता है। ये अनुभव तब प्रकट होता है जब हम रुकते हैं, सुनते हैं अपने भीतर की आवाज को और स्वीकारते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आनंदमयी कोश की अनुभूति उस क्षण होती है जब हम किसी कारण से नहीं,
बल्कि सिर्फ होने के कारण खुश होते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण को देखकर मन मुस्कुरा उठे, बारिश की खुशबू भीतर तक उतर जाए, या किसी बच्चे की हंसी दिल को छू जाए। इन क्षणों में कोई प्रयास नहीं होता, बस उपस्थिति होती है, और यही आनंदमयी अवस्था है। एक और महत्वपूर्ण बात, आनंदमयी कोश का अर्थ ये नहीं कि हम भावनाएं महसूस न करें, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि भावनाओं के सागर में डूबे बिना उन्हें बहने देना भी एक कला है। यही वैराग्य नहीं, बल्कि स्वीकार है। जब हम इस स्तर पर जीना शुरू करते हैं तो हम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं। हम चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, और इसी देखने में एक गहरी शांति होती है। ये शांति वही है जो ध्यान में मिलती है, जो मौन में गूंजती है, और जो प्रेम में खिलती है। आनंदमयी कोश का ये रहस्य यही सिखाता है कि हमें आनंद पाना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है, क्योंकि वह पहले से हमारे भीतर है। पार्ट 3, कैसे पहचानें कि आप अपने आनंद से जुड़े हैं। साइंस you're connected to your joyful self। अक्सर हम सोचते हैं कि आनंद कोई रहस्यमय, कठिन साधना का परिणाम है, जो सिर्फ साधुओं या गहरी ध्यान साधना करने वालों को ही मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आनंदमयी स्वरूप हर पल मौजूद है, बस आपको उसे महसूस करना सीखना होता है। तो सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि हम अपने आनंदमयी कोश से जुड़े हुए हैं या नहीं? इसका उत्तर हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा है। 1, जब आप फ्लो में होते हैं, समय थम जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला? वो काम चाहे कुछ भी हो, पेंटिंग बनाना, बागवानी करना, संगीत सुनना या किसी बच्चे के साथ खेलना, उस पल में आप पूरी तरह वर्तमान थे। यही फ्लो की स्थिति है, और यही आनंदमयी कोश की झलक है। उस क्षण में न कोई अतीत था, न भविष्य की चिंता, बस एक गहरी उपस्थिति थी, और वही उपस्थिति आनंद का द्वार खोलती है। 2, जब भीतर शांति बनी रहती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। जो व्यक्ति अपने आनंदमयी कोश से जुड़ा होता है, उसके भीतर एक अटूट शांति होती है। जीवन के उतार चढ़ाव उसे हिला तो सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। वो व्यक्ति जानता है कि ये भी बीत जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी विवाद के बाद भी अगर आप भीतर से शांत रह पाते हैं, अगर किसी कठिन परिस्थिति में भी आपके मन में करुणा बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने आनंदमयी केंद्र को छू लिया है। ये वो स्थिति है जहाँ शांति आपका स्वभाव बन जाती है, न कि प्रतिक्रिया। 3, जब दया और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। सच्चे आनंद का एक सबसे सुंदर संकेत है स्वतः दया का उदय। जब हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। दूसरों की पीड़ा देखकर मन में करुणा उठती है, आलोचना नहीं। और यह करुणा किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि भीतर के आनंद से बहती है। ये वही स्थिति है जहां हम मदद करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। यही अनाहत आनंद है, जो बिना शर्त के बहता है। 4, जब छोटी छोटी चीजें भी गहरी खुशी देती है। अगर आप एक साधारण सुबह की चाय में, सूरज की किरण में, या किसी पुराने गीत की धुन में सुकून महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आनंदमयी कोश के बहुत करीब हैं। क्योंकि आनंदमयी चेतना बड़ी घटनाओं में नहीं बसती, वो छोटे, सहज, अनकहे पलों में खिलती है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सुंदरता सरलता में छिपी है। 5, जब आप स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं। आनंदमयी चेतना का सबसे बड़ा लक्षण है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। आप अपने अतीत, अपनी गलतियों, अपनी कमियों से लड़ना छोड़ देते हैं। अब आप जानते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा भी ठीक हूँ। ये स्वीकार न केवल आत्मप्रेम लाता है, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता भी, क्योंकि अब आपको खुद को सुधारने की जल्दी नहीं रहती। अब आप बस जी रहे हैं, सचेत, शांत और संतुलित। 6, जब कृतज्ञता स्वभाव बन जाती है। जो व्यक्ति अपने आनंदमयी कोश से जुड़ा होता है, उसके लिए हर दिन एक उपहार बन जाता है।
वह शिकायत के बजाय कृतज्ञता में जीता है। हर सुबह, हर सांस, हर अनुभव उसके लिए धन्यवाद का कारण होता है। यही वह दृष्टिकोण है जो भीतर से बाहर तक जीवन को बदल देता है। इन सभी संकेतों को पहचानना और इन्हें संजोना आपके भीतर के आनंद की यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है। ये यात्रा किसी मंजिल की नहीं, बल्कि एक निरंतर अनुभव की है। हर बार जब आप अपने भीतर लौटते हैं, हर बार जब आप शांति चुनते हैं, आप अपने आनंदमयी कोश को और गहराई से छूते हैं। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि कैसे हम अपने भीतर के इस आनंद से और गहराई से जुड़ सकते हैं, सीधे और सरल अभ्यासों के माध्यम से। पार्ट 4, आनंदमयी कोश तक पहुंचने के सरल अभ्यास, सिंपल प्रैक्टिसेस टू एक्सेस आनंदमयी कोशा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने आनंदमयी कोश तक पहुंचना कोई रहस्यमय साधना है, जो केवल हिमालय में ध्यान करने वाले साधुओं के लिए संभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि आनंदमयी चेतना तक पहुंचना उतना ही सरल है जितना सांस लेना, मुस्कुराना या वर्तमान क्षण को महसूस करना। यह किसी विशेष स्थान, वस्त्र या मंत्र की आवश्यकता नहीं रखती। ये बस एक सजग दृष्टि, अवेयरनेस मांगती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास जो आपको आपके भीतर के आनंदमयी स्तर से जोड़ सकते हैं। 1. सजग ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आनंदमयी कोश की सबसे सरल और सीधी कुंजी है मौन में उतरना। दिन भर हमारा मन सैकड़ों विचारों से भरा रहता है, और यही निरंतर शोर हमें अपने भीतर के आनंद से दूर रखता है। जब आप बस चुपचाप बैठते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, और केवल देखते हैं कि मन क्या कर रहा है, तब आप धीरे धीरे उस गहराई में उतरने लगते हैं जहां सब शांत है। कैसे करें? प्रतिदिन 10 से 15 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठें। अपनी सांस पर ध्यान दें, अंदर आती हवा और बाहर जाती हवा। कोई विचार आए तो बस उसे देखें, पकड़े नहीं। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे, विचार शांत होने लगेंगे। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि एक स्थिर, प्रसन्न ऊर्जा भीतर से उठ रही है। वही है आपका आनंदमयी केंद्र। 2. कृतज्ञता साधना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कृतज्ञता यानी धन्यवाद कहना, लेकिन केवल शब्दों में नहीं, भावना से महसूस करना। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हैं, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर आ जाता है। और जहाँ पूर्णता की अनुभूति होती है, वहाँ आनंद स्वतः प्रकट होता है। अभ्यास: हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये बहुत साधारण भी हो सकती है, किसी दोस्त की मुस्कान, एक कप चाय, या बस यह कि आप स्वस्थ हैं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क अभाव की जगह आभार में जीना सीख जाएगा, और यही परिवर्तन आपको आपके आनंदमयी कोश के पास ले जाएगा। 3. प्रकृति में समय बिताना, नेचर इमर्शन। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वह हमें सिखाती है कि शांति और आनंद सहजता से बहते हैं, अगर हम उन्हें रोके नहीं। जब हम पेड़ों, हवा, सूरज या पानी के बीच कुछ समय बिताते हैं, तो हमारी ऊर्जा प्रकृति की ताल में आ जाती है। ये हमारे भीतर की गति को धीमा करती है और हमें उस गहरे मौन से जोड़ती है जो आनंदमयी चेतना का द्वार है। अभ्यास: हर दिन कुछ मिनट बिना किसी मोबाइल या म्यूजिक के बस खुले आसमान के नीचे बैठें या टहलें। देखें, सुनें, महसूस करें, बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण किए। आप महसूस करेंगे कि प्रकृति की लय और आपकी सांस एक जैसी है, और इसी एकता में आनंद बसता है। 4. सचेत कर्म, माइंडफुल एक्शन। आनंदमयी कोश तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर ध्यान लगाना होगा। वास्तविक ध्यान तो वहीं शुरू होता है जहां आप हैं, अपने काम में, रिश्तों में, रोजमर्रा के कार्यों में। अगर आप हर काम को पूर्ण उपस्थिति के साथ करते हैं, तो वही काम ध्यान बन जाता है। उदाहरण: जब आप खाना बना रहे हों, तो बस उसी में रहें, खुशबू, रंग, स्वाद सब महसूस करें। जब कोई बात कर रहा हो, तो पूरी तरह सुनें, बिना जवाब सोचते हुए। हर काम में अपनी उपस्थिति लाना ही सचेत कर्म है।
और इसी में आनंद का बीज छिपा है। 5. आत्मसंवाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में खुद से एक सरल सवाल पूछिए, आज किस पल में मैंने सच्चा आनंद महसूस किया? ये सवाल आपको अपने जीवन के उन क्षणों तक ले जाएगा जो स्वाभाविक रूप से आपको आपकी सच्ची अवस्था से जोड़ते हैं। इन क्षणों को पहचानना, उन्हें बार बार जीना, धीरे धीरे आपके भीतर की चेतना को स्थिर करता है। 6. देह और मन का सम्मान, बॉडी माइंड रेवरेंस। आपका शरीर और मन आनंदमयी कोष तक पहुंचने के द्वार हैं, अवरोध नहीं। जब आप अपने शरीर को प्रेम, विश्राम और पौष्टिकता देते हैं तो उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है, और जब मन को आप करुणा, ध्यान और मौन देते हैं तो वो आनंद के लिए खुलता है। स्मरण रखें, आपका शरीर मंदिर है और आनंद उसकी प्रकाश ज्योति। इन सरल अभ्यासों का उद्देश्य आपको कुछ नया देने का नहीं, बल्कि उस आनंद को जगाने का है जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। हर बार जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, हर बार जब आप आभारी होते हैं, आप अपने भीतर की रोशनी को थोड़ा और साफ कर देते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे, जब हम इस आनंद से गहराई से जुड़ जाते हैं तो ये हमारे जीवन, रिश्तों और दुनिया को कैसे रूपांतरित करता है। पार्ट 5, अपने भीतर के आनंद से जीना, लिविंग फ्रॉम योर डीपेस्ट जॉय। जब हम आनंदमयी कोष की बात करते हैं तो ये केवल ध्यान या आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हर क्षण को अर्थ और करुणा से भर देता है। बहुत से लोग ध्यान या साधना करते समय तो शांति महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वे रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में लौटते हैं, ये शांति खो जाती है। असल साधना तब शुरू होती है जब आप उस भीतर के आनंद को अपने हर निर्णय, हर संबंध और हर क्षण में जीना शुरू करते हैं। 1. भीतर से बाहर की यात्रा, फ्रॉम इनर स्टिलनेस टू आउटर एक्शन। जब आप अपने आनंदमयी केंद्र से जुड़े होते हैं तो आपकी क्रियाएं कमी से नहीं, पूर्णता से आती है। अब आप कुछ पाने के लिए नहीं करते, बल्कि बांटने के लिए करते हैं। ये सटल लेकिन गहरा बदलाव है। पहले आप कुछ करते थे ताकि खुश हों, अब आप खुश हैं इसलिए करते हैं। इस दृष्टिकोण से किया गया हर कार्य प्रेम और संतुलन से भरा होता है। चाहे आप खाना बना रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों या अपने सपनों के पीछे भाग रहे हों, आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि अनुभव पर होता है, और यही अनुभव जीवन को एक ध्यान बना देता है। 2. रिश्तों में आनंद का प्रवाह, जॉय इन रिलेशनशिप्स। जब आपका संबंध अपने अंदर के आनंद से होता है तो आप दूसरों से स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करते। अब आप रिश्तों में ये पूछने नहीं आते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये भावना लेकर आते हैं, मैं क्या बांट सकता हूँ। ऐसे रिश्ते बोझ नहीं, वरदान बन जाते हैं। आप दूसरों की असिद्धताओं को भी सहजता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि पूर्णता इम्परफेक्शन में ही है। जब दो लोग अपने भीतर के आनंद से जुड़कर एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ संघर्ष नहीं, केवल सृजन होता है। 3. निर्णयों में स्पष्टता, क्लैरिटी इन चॉइसेस। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह बाहरी दुनिया के शोर में भी अपनी राह देख सकता है। जब आप आनंदमयी कोष के संपर्क में होते हैं तो आपके निर्णय भय, असुरक्षा या तुलना से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन से आते हैं। अब आप वही काम करते हैं जो आपके मूल स्वभाव से मेल खाता है, और यही सामंजस्य जीवन को सहज बना देता है। आपको ये महसूस होने लगता है कि सही निर्णय वो नहीं होता जो सबको खुश करे, बल्कि वो होता है जो आपके भीतर शांति बनाए रखे। 4. दैनिक जीवन में आनंद का अभ्यास, ब्रिंगिंग जॉय इनटू डेली लाइफ। आनंद को बनाए रखने के लिए आपको किसी विशेष वातावरण की जरूरत नहीं होती। यह कोई पहाड़ी आश्रम या मौन साधना नहीं मांगता। ये तो बस हर छोटे पल को पूरे मन से जीने की कला है। कुछ सरल उपाय, हर दिन कुछ क्षण बिना किसी काम के सिर्फ होने के लिए रखें। जो भी करें पूरी उपस्थिति के साथ करें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति को मुस्कुराने का कारण दें, बिना किसी स्वार्थ के।
इन छोटे छोटे कदमों से आप अपने भीतर के आनंद को निरंतर सक्रिय रखते हैं। 5. आनंद का प्रभाव, द रिपल इफेक्ट ऑफ इनर जॉय। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से खुश होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, आपका रवैया सब बदल जाते हैं। लोग आपके पास सिर्फ आपकी बात सुनने नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति महसूस करने आते हैं। ये वही आनंद तरंग है जो आपके परिवार, कार्यस्थल और समाज तक फैलती है। बिना कहें, बिना सिखाए, आप दूसरों को भी ये संदेश देने लगते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। 6. निरंतरता की साधना, अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। आनंदमयी कोश से जुड़ना कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है। ये एक निरंतर यात्रा है, जहाँ हर दिन, हर अनुभव आपको थोड़ा और गहराई में ले जाता है। कभी आप बहुत शांत महसूस करेंगे, कभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ती जाएगी, आप समझने लगेंगे कि आनंद का अर्थ हमेशा खुश रहना नहीं, बल्कि हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करना है। जीवन के इस स्तर पर आप केवल जी नहीं रहे होते, आप जीवन को साक्षी भाव से अनुभव कर रहे होते हैं। अब दुख भी आपके शिक्षक बन जाते हैं और सुख एक कोमल अनुस्मारक कि मैं वही हूँ जो मैं खोज रहा था। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे इस आंतरिक आनंद को स्थायी बनाए रखें, कैसे इसे अपने जीवन की हर दिशा में बहने दें ताकि आपका अस्तित्व ही शांति और प्रकाश का प्रतीक बन जाए। पार्ट 6, आनंद को स्थायी बनाना, सस्टेनिंग द ब्लिस। जब हम आनंदमयी कोश तक पहुंचते हैं तो ये एक क्षणिक अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। पर समस्या ये है कि जीवन की चुनौतियां, रोजमर्रा की व्यस्तता और नकारात्मक ऊर्जा अक्सर हमें इस शांति से दूर खींच लेती है। तो सवाल ये है, कैसे इस भीतर की रोशनी को बुझने से बचाएं? 1. सजगता को अभ्यास बनाना, मेकिंग अवेयरनेस अ हैबिट। आनंदमयी कोश का अनुभव तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक सजगता, अवेयरनेस, आपकी दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। सजगता कोई विशेष अभ्यास नहीं, बल्कि जीने की शैली है। जब आप खाते हैं, ध्यान दें कि आप क्या और कैसे खा रहे हैं। जब आप बोलते हैं, ध्यान दें कि आपके शब्दों में कितनी करुणा है। जब आप सोचते हैं, देखें कि क्या आपके विचार प्रेम से आ रहे हैं या भय से। हर क्रिया में ये सजगता आपको लगातार भीतर के आनंद से जोड़ती है। आप हर काम को एक ध्यान की तरह करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन ही एक शांत साधना बन जाता है। 2. संतुलन का रहस्य, द पावर ऑफ बैलेंस। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी भावनाएं उफान पर होंगी, कभी ऊर्जा कम लगेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना यही असली कला है। जब मन बहुत प्रसन्न हो तब विनम्र बने रहें, जब दुखी हो तब ये याद रखें, ये भी बीत जाएगा। ये समझ ही आनंद को स्थायी बनाती है, क्योंकि आप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं बल्कि उनके साक्षी बने रहते हैं। 3. आत्म देखभाल का महत्व, नर्चरिंग योर इनर गार्डन। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए देखभाल चाहिए, वैसे ही आपके भीतर के आनंद को भी पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय हैं। एकांत में समय बिताएं, हर दिन कुछ मिनट अपने साथ रहें। ये आत्मा का भोजन है। प्रकृति से जुड़े, पेड़, हवा, पानी, ये सब आपको आपके प्राकृतिक स्वभाव की याद दिलाते हैं। सकारात्मक संगति रखें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके भीतर की शांति को बढ़ाए, न कि घटाए। आप जो वातावरण चुनते हैं, वही आपकी ऊर्जा को आकार देता है। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे तत्व रखें जो आपको सहज, सच्चा और हल्का महसूस कराए। 4. आभार की साधना, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आनंद को स्थायी बनाए रखने का सबसे सरल, फिर भी सबसे शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता। हर दिन बस 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद वो एक सुकून भरी चाय की चुस्की हो, या किसी अजनबी की मुस्कान, या बस आज का सूरज जो आपके चेहरे को गर्म कर गया। आभार आपके दृष्टिकोण को बदल देता है।
जहाँ पहले कमी दिखती थी, वहाँ अब सौंदर्य दिखने लगता है। ये परिवर्तन ही भीतर के आनंद को लगातार जीवित रखता है। 5. स्वीकार्यता की शक्ति, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जीवन में जो आता है वो हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, लेकिन जब हम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकारना सीख लेते हैं, तो दुख भी हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर स्थिति कुछ सिखाने आई है। इस समझ से आप हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। यही आनंदमय अवस्था की पहचान है। 6. दूसरों तक आनंद फैलाना, शेयरिंग द ब्लिस। जब भीतर का आनंद स्थिर होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो बाहर की दुनिया में बहने लगता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी उपस्थिति से ही शांति और करुणा का संचार करते हैं। कभी कभी बस किसी को ध्यान से सुन लेना या एक सच्ची मुस्कान बांटना किसी के दिन को रोशन कर सकता है। याद रखें, आनंद बांटने से घटता नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ता है। 7. जीवन को ध्यान बनाना, मेकिंग लाइफ अ मेडिटेशन। आनंद को स्थायी बनाने का अंतिम रहस्य है जीवन को ही ध्यान बना देना। सांसें लेना, चलना, बोलना, हंसना, हर चीज को एक पवित्र कर्म मानकर करें। धीरे धीरे ये सजगता आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। तब न आपको शांति ढूंढनी पड़ेगी, न आनंद पाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप स्वयं ही आनंद का स्रोत बन चुके होंगे। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सब कुछ समेटेंगे और समझेंगे कि कैसे ये ज्ञान न केवल हमारे भीतर की शांति को जागृत करता है, बल्कि हमें एक उज्ज्वल, जागरूक और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। कभी कभी हम खुशी को दूर कहीं खोजते हैं, रिश्तों में, चीजों में, उपलब्धियों में या दूसरों की स्वीकृति में। पर इस पूरी यात्रा में एक सच्चाई बार बार सामने आती है। सच्चा आनंद कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा से आपके भीतर था। आपके भीतर एक शांत, उज्ज्वल और अनंत स्रोत है, आनंदमयी कोश, जो आपके जीवन के हर तूफान में भी स्थिर है। जब आप सजगता, कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ जीना सीखते हैं, तो धीरे धीरे वही आनंद आपकी प्रकृति बन जाता है। अब आपकी बारी है। ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं है, इसे जीने का समय आ गया है। आज ही से एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए, अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए और याद रखिए, आपका आनंद किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह तो आपकी आत्मा की सबसे स्वाभाविक अवस्था है। अगर आज का ये वीडियो आपके हृदय को छू गया, तो अब समय है इस शांति और आनंद की भावना को और लोगों तक फैलाने का। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल चैट विद बुक्स को, जहां हम हर सप्ताह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक सेतु बनाते हैं। और कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर के आनंद से जुड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह एक घोषणा है, आपके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक। याद रखिए, परिवर्तन तभी होता है जब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। तो आज से हर पल, हर सांस एक सजग कदम बनाइए अपने आनंदमयी अस्तित्व की ओर। मोटिवेशनल क्वोट: सच्चा आनंद तब नहीं आता जब जीवन परिपूर्ण होता है, बल्कि तब आता है जब हम उसे जैसे है वैसे स्वीकारना सीख जाते हैं। धन्यवाद। मैं हूं सुहानी और आपने देखा चैट विद बुक्स। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई यात्रा, एक नई खोज और एक नए अंदरूनी प्रकाश के साथ। तब तक सजग रहें, शांत रहें और अपने भीतर के आनंद से जुड़े रहें।